नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि उस शख्स के पास माल हो, कौन नहीं चाहता कि उसके पास दौलत हो, और कौन नहीं चाहता कि उसके रिज़्क में वसअत हो, और कौन नहीं चाहता कि अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत और फजल और इनायत के दरवाज़े खोलें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे अमल बताने वाला हूँ कि अगर उनको आप पाबंदी के साथ करना शुरू कर देंगे तो यकीन जानिए कि आपके ऊपर दौलत के दरवाज़े भी खोल दिए जाएंगे और आपकी किस्मत भी बदलेगी, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएंगे जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। लाज़मी बात है कि रिज़्क के सारे ख़जाने और सारी की सारी चाबियाँ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के पास हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पर रिज़्क के दरवाज़े खोल दिए जाएं, तो ये दो अमल जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, पाबंदी से कीजिए और फिर इंतज़ार कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ऐसी जगह से नवाजेंगे जहाँ से आप गुमान भी नहीं कर सकते। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन से दो अमल हैं जिनको अगर आप पाबंदी से करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आपको नाउमीद नहीं करेगी और आपको दौलत भी अता करेगी, रिज़्क में वसअत भी अता करेगी। उनमें पहला अमल क्या है? पहला अमल ये है कि जो शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क में वसअत हो, उसके माल में तरक्की हो, और इसी तरह उसकी दौलत में तरक्की हो, उसके कारोबार में तरक्की हो, तो उस शख्स को चाहिए कि वो सूरह कौसर को, जो कुरान की बड़ी छोटी सी सूरत है, सूरह कौसर को रोज़ाना 511 मरतबा पढ़ना शुरू कर दे। अब बात यह है कि यहाँ पर बहुत से लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं कि 511 मरतबा इसको पढ़ना तो बड़ी मुश्किल बात है और इसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा। जी हाँ, जब आप किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह आपको कोई बड़ी चीज़ अता फरमा दे, तो उसके लिए आपको हिम्मत करनी होती है, कोशिश करनी होती है और पाबंदी को लाजिम पकड़ना होता है। तो ये अमल भी ऐसा है कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आप पर रिज़्क के दरवाज़े खोल दें, दौलत अल्लाह आपको अता करें, तो फिर ये अमल आपको करना है और इसमें कोई वक्त नहीं लगता। आपने रोज़ाना की बुनियाद पर 20 से 25 मिनट निकाल कर सूरह कौसर को 511 मरतबा पढ़ना है, और इस वक्त के दौरान आप आराम से आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। ज़्यादा वक्त अगर लग गया तो आधा घंटा लगेगा, लेकिन ये अमल रोज़ाना कोई एक वक्त मुतय्यन कर लें और 511 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना शुरू करें, और अपने मकसद को जहन में रखें कि अल्लाह मेरे कारोबार में तरक्की अता फरमा दे, या मैं रिज़्क में वसअत चाहता हूँ, उसमें वसअत चाहिए, आप रिज़्क अता कर दीजिए, दौलत अता कर दीजिए। ठीक है, तो आपने ये अमल पाबंदी से करते रहना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात आपको वहाँ से अता करेगी जहाँ से आपका वहम गुमान भी नहीं है, और आप पर रिज़्क के दरवाज़े खुलेंगे, दौलत अल्लाह आपको अता फरमाएंगे, रिज़्क अल्लाह आपको अता फरमाएंगे। तो दोस्तों, ये पहला अमल है, इसको पाबंदी के साथ आपने करना है। दूसरा अमल जो रिज़्क में तरक्की के लिए है, रिज़्क में वसअत के लिए है और बड़ा मुजर्रब है, वो सूरह कुरैश का अमल है। जी हाँ, सूरह कुरैश बड़ी ही मुजर्रब है, और कहा जाता है कि अगर खाना तकसीम करने वाला खाना तकसीम करते वक्त सूरह कुरैश को 7 मरतबा पढ़कर खाने पर दम कर दे तो खाने में भी बरकत हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क में बरकत हो, वसअत हो, आपके माल में बरकत हो और वसअत हो, अल्लाह आपको दौलत अता फरमाए, तो उसका तरीका ये है कि रोज़ाना सुबह फजर की नमाज के बाद 111 मरतबा, कितनी बार? 111 मरतबा आपने सूरह कुरैश को पढ़ना है, और पाबंदी के साथ पढ़ना है। यहाँ फिर वही बात करूँगा कि कोई भी अमल ऐसा नहीं कि जिसको आप सिर्फ 2 से 3 मरतबा करें, 4 मरतबा करें, 10 दफ़ा करें, 10 दिन करें और आप चाहें कि नताइज जल्दी मिल जाएं, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं। आपने अपनी हिम्मत और कोशिश के मुताबिक वो अमल करते रहना है। जिस मकसद के लिए आप अमल कर रहे हैं वो आपके ज़हन में होना चाहिए, और आपने वो अमल करते रहना है। अता अल्लाह की ज़ात ने करना है, यकीन के साथ अमल करते रहिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह आपको ज़रूर अता फरमाएंगे।
تو سورہ قریش کو روزانہ کی بنیاد پر 111 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے، اور آج ہی سے یہ عمل شروع کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو دولت عطا فرمائیں گے، رزق عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنے فضل و کرم کی بارش جو ہے وہ فرما دیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے عطا فرما رہے ہیں جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں یہ 2 عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، ایک سورہ کوثر کا اور دوسرا سورہ قریش کا، یہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ بڑے مجرب عمل ہیں، ان کو آزمائیے اور کیجئے، انشاءاللہ آپ نا امید نہیں ہوں گے، آپ کو اللہ بہت عطا کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ پنجگانہ نماز کی جو ہے وہ کوشش کریں، اس کا اہتمام کریں، کیونکہ نماز بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ تو اس کو ادا کرتے رہیے اور یہ عمل کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت کچھ عطا فرمائیں گے، دولت، رزق، مال، کاروبار میں ترقی، ہر چیز اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو دوستو، ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔